जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हां दोस्तों, मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीयूटी यूजी 2024 के अंदर अकाउंटेंसी में 200 आउट ऑफ 200 कैसे बनाया जाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे वीडियो के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि आपका जो अकाउंट्स का पेपर आता है वो कैसे आता है, किस किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आता है, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या है और कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको अपना करके आप अपना स्कोर टॉप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहली और खास बात हमारे लिए क्या है कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। आपकी मार्किंग स्कीम की हम बात करते हैं तो आपका जो टाइम मिलेगा आपको अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के अंदर वो कितना मिलने वाला है, आपको 60 मिनट का मिलने वाला है। यानी आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं बाकी स्टूडेंट को जो टाइम मिलता है उससे। टोटल 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं और जितना भी आप क्वेश्चन करोगे उसमें से एक क्वेश्चन का पॉजिटिव प्लस कितने 5 होने वाले हैं और अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन किया तो उसका एक नेगेटिव नंबर होने वाला है। टोटल आपका 200 नंबर का आपका अकाउंट्स का पेपर होने वाला है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको आपको पता होगी। अब बात करते हैं कि हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। अभी तक आपके सीयूटी के जो एग्जाम हुए हैं 2022-23 के अंदर, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस अकाउंट्स के डोमेन सब्जेक्ट में पूछे गए हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी देखा देखते टक हाथों हाथ आपने इसका सॉल्यूशन कर दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपको एक साइड में इधर लिस्ट दे रखी होती है, एक साइड में दूसरी दे रखी है, आपको मैचिंग करना, दिमाग लगाना है कि फटाफट से कि कैसे मैच इसको किया जाए। तीसरा, आपको करेक्ट देखना है कि भाई ए बी सी जे बी सी डी वाले में अभी आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए। केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे गए जिसमें एक लंबा सा आपको पैराग्राफ दे रखा है और नीचे उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए, यानी एक केस स्टडी में 1 से लेकर के टोटल कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे गए। और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन पूछे गए कि इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। अभी तक जो आपका सीयूटी के एग्जाम हुए हैं 2022-2023 के अंदर, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका मतलब जो इस बार का एग्जाम होने वाला है इसमें भी पैटर्न लगभग है जैसा ही रहने वाला है, क्योंकि जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने इसमें पूछ लिए थे। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि किस तरह के इजी क्वेश्चन किसको बोलते हैं, कैटेगरी क्या होती है, इजी क्वेश्चन किसको कह सकते हैं। ये इस तरह से सीधा का सीधा है ना, आपको पूछा गया जिसमें कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको इजी टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में मैंने इसको इंक्लूड किया, इजी टू अंडरस्टैंड, आराम से जिसको हम समझ गए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है मैच द फॉलोइंग्स में, देखो लिस्ट दे रखी है आपको, इधर इधर भी लिस्ट दे रखी है, आपको देखना है भाई किसका किससे कनेक्शन है। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन जो है वो है। तीसरा, करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है, जैसे ए बी सी डी ई तक के ऑप्शन दे रखे और नीचे कहा गया है कि भाई इसको बताओ सीक्वेंस कौन सा है। इसमें सीक्वेंस बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा आपको कि किस तरह से सीक्वेंस रहने वाला है। इसके अलावा आपको कैश स्टडी के क्वेश्चन के अंदर इस तरह से बड़ा क्वेश्चन दे रखा होता है, नीचे मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है, इस तरह से टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले, 1 से लेके 5 क्वेश्चन, इसी में से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले। कैश स्टडी के क्वेश्चन जो है इस तरह के पूछे गए। ट्रू फॉल्स के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि भाई इसमें से कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है। अभी तक जितने भी सीयूटी के आपके एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसका पैटर्न ये रहा है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस बार भी जो सीयूटी यूजी में अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है यही रहने वाला है। इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करनी है और हम आपको इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराते हैं। और आपने इसी चैनल पर देखा होगा, हमने आपको 5 घंटे की मैराथन क्लास भी ली, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। आप में से कुछ विद्यार्थी अभी भी चाहते हैं कि नहीं कोई भी यूनिट हमारी थोड़ी बहुत पेंडिंग रह गई है सर, हमें कुछ थोड़ा और चाहिए, तो आपको थोड़ा सा उसके अंदर आपको एक्सपेंस करना होगा। आपका कॉमर्स का 1200 रुपए का बाइलिंगुअल बैच हमारे पास अवेलेबल है, उसके अंदर आप उसमें जा करके आप अपनी कोई भी यूनिट रह गई है पेंडिंग या क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट्स साइंस जनरल टेस्ट सिर्फ चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि भाई ये यूनिट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं था सर, इसको हम करना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है। अगला प्रश्न आता है कि सर मार्किंग स्कीम हो गई, काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गए, अब हमें ये बताइए कि क्वेश्चन कैसे कैसे कहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका जो सिलेबस है अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके थ्योरी से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। आइटम्स रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किस तरह का ये आइटम है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साहब इसको अरेंज करो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैपिटल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पेशल फंड को प्रैक्टिकली या थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी तक पूछे गए और इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है आपके 2024 के एग्जाम। अकाउंटिंग और पार्टनरशिप के अंदर थ्योरी का सीधा डायरेक्ट थ्योरी, देखो लगभग थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूटी के एग्जाम में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट का सीक्वेंस पूछा जाता है कि किस तरह से फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनरशिप में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रैक्टिकल थ्योरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रैक्टिकल थ्योरी, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट, ट्रू फॉल्स और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन इस यूनिट से अभी तक पूछे गए। इस तरह के पूछे जाने की संभावना और बनती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर जो एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट लेता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, वहां पर थ्योरी से रिलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, रिवल्यूशन अकाउंट का थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एंट्रीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर और P&L सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चनों की पूछने की संभावना और बनती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो फर्म है उसके अंदर थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, यानी सीक्वेंस पूछ लेता है आपको कि भाई जब डिसोल्यूशन फर्म का हो रहा है तो पेमेंट कैसे कैसे करेंगे, कौन सा सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। रियलाइजेशन अकाउंट जो है, जनरल एंट्री जो उसकी है, कैश ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट और इसकी एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, काम हो जाएगा। उसके बाद में अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर के अंदर आपका थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या होता है उस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। थ्योरी सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछे गए। इश्यू ऑफ शेयर में जनरल एंट्रीज का भी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। एक साइड में नाम दिया है कि भाई इश्यू ऑफ शेयर में अलॉटमेंट मनी रेशियो होती है तो क्या एंट्री बनी है, मैच वाले क्वेश्चन पूछे गए और पूछने की संभावना है। फॉर फ्यूचर रीइश्यू से रिलेटेड कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे लीजिए आप, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा एक क्वेश्चन पूछता है, हर सीयूटी के एग्जाम में पूछा और आपको भी पूछेगा। टाइप ऑफ डिबेंचर थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 के, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेडिंग सब हेडिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन 100% इसमें से बनता ही बनता है। इसके क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके अलावा कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल या थ्योरी में से क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। रेशियो से क्वेश्चन बनते हैं, आपको रेशियो का सीक्वेंस पूछ लेता है कि भाई ये रेशियो किस रिलेटेड है, लिक्विड रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं, फॉर्मूला और क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। कैश स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे बने हुए हैं और बन सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर थ्योरी से रिलेटेड तो सबका मैं कह रहा हूं, थ्योरी आपको अच्छे से तैयार रखनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग जो एक्टिविटी है उसमें कंपैरिजन करके पूछ लेता है कि ये कौन सा आइटम फाइनेंसिंग का है, कौन सा ऑपरेटिंग का है, कौन सा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। इसके अलावा आपको कहता है कि इनफ्लो कौन सा है, आउटफ्लो कौन सा। इस तरह के नॉर्मल ज्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे इसमें से क्वेश्चन जो पूछेंगे। कैश स्टडी का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। तो 7 यूनिट का किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कैसे पूछने की संभावना है, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी यहां पर। अब बात आती है कि सर ये तो बहुत है, लेकिन कंप्यूटर का ये इतनी सी है भाई साहब, ये 4 यूनिट है और 4 ही क्वेश्चन आएंगे, बस ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि हम स्ट्रेटेजी कैसे अपनाएं। ये तो सब ठीक है सर, सब कर लिया, लेकिन अब अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखें, परीक्षा तक एकदम अपने आप को मजबूत कैसे रखें, ना तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो ना अंडर कॉन्फिडेंस हो। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उसको क्लियर करके रखना है। और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है ना तो मस्त रहना है, बिंदास रहना, अपने आप को नॉर्मल रखना है। नंबर 2, मॉक टेस्ट की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है आपको, मॉक टेस्ट की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। यहाँ जो ही हमारा जो कोर्स है इसके अंदर हमने मॉक भी अवेलेबल करा रखा है, जो स्कोर यहाँ पे बूस्टर करके आपका एक और मिलेगा, एक फ्री बुक है आपके पास। उस फ्री बुक के अंदर आप जाओगे तो उसमें मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे, वहां से आप मॉक टेस्ट की अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, जो पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, भाई रिवीजन करना है। रिवीजन करते हैं तो बहुत सारी चीजें तो हमें याद रहती है, कुछ चीजें हमें याद रहते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स बनाने का मैं अक्सर तरीका बताता हूं, एक बार फिर बता देता हूं कि जैसे किसी को 1 घंटे लेक्चर देने के लिए जाना हो कहीं पर, तो उसको कम से कम 20, 25, 30 या 50 पेज मान लेता हूं कि 50 पेज का उसका कंटेंट है, 50 पेज वो एक साथ में
लेकर के नहीं जा सकता है, लेकिन उसको पढ़ता है तो 50 पेज को फिर वो 5 पेज में कर लेता है, 5 पेज को फिर वो 1 पेज में कर लेता है, 1 पेज को फिर वो क्यू कार्ड में कर लेता है। क्यू कार्ड का मतलब की पॉइंट, उस की पॉइंट के सहारे वो 1 घंटे का पूरा लेक्चर दे देता है। तो इसी तरह से आपको प्लान करना है, इस तरह से आप स्ट्रेटेजी बना करके आप अपनी तैयारी करेंगे तो ये मेरा विश्वास है निश्चित रूप से आप अपने डोमेन सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मैंने दे दी है कि कैसे हम पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करें। आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।